तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहा, जेल की सलाखें मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकी। बारिश में ही केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा हुआ है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। चंदगी राम अखाड़ा से अपने घर तक रोड शो के जरिए सीएम केजरीवाल ने किया शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। घर पर अरविंद केजरीवाल की मां ने आरती उतारकर किया स्वागत, मां पिता का आशीर्वाद लेकर घर में मौजूद लोगों से मिले केजरीवाल। तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, लिखा जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। जेल के बाहर सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी समेत तमाम नेताओं ने की नारेबाजी, कहा तानाशाही नहीं चलेगी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बारिश के दौरान भी डटे थे कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर जताई खुशी। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके केजरीवाल जिंदाबाद के लगाए नारे। 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई केस में मिली है जमानत। कथित आबकारी घोटाले में ईडी की केस में 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी है सशर्त जमानत। सीएम ऑफिस जाने, केस को लेकर सार्वजनिक बयान देने पर लगाई गई है रोक, सिर्फ जरूरी वाली सरकारी फाइलों पर ही सिग्नेचर करने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी है हिदायत, जांच में बाधा डालने और गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल में होंगे शामिल। जस्टिस ज्वल भुइयां की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी, बोले सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिलने के बावजूद जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मिठाइयां बांटी, कहा बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरा। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले आखिरकार सत्य की जीत हुई, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, बीजेपी की साजिश के आगे वे झुके नहीं। आप नेता संजय सिंह का तंज ईडी और सीबीआई का तोता मैना की तरह इस्तेमाल हुआ। संजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है। गौरव भाटिया बोले भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। केजरीवाल की जमानत पर बोले शरद पवार, साफ हुआ कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, एक प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत मिली है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सोचने वाली बात है। बंगाल में राशन घोटाला केस में ईडी का एक्शन, कोलकाता समेत अन्य स्थानों पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। शोपियां में बोले फारूक अब्दुल्ला, सत्ता के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़वाती है, ये भारत का एजेंडा नहीं। कुलगाम में बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के शासन में जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ कष्ट हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने आखिरी चरण में, बस कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल, तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के अंबाला कैंट से बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का दावा, हुड्डा या राहुल गांधी कोई भी चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं हरा पाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वादा, बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। जेडीयू नेता अशोक चौधरी की तेजस्वी यादव से मांग, सीएम नीतीश का माफी मांगने वाला वीडियो सार्वजनिक करें। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव 29 सितंबर से निकालेंगे यात्रा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी यात्रा। पप्पू यादव बोले जनता भी कम दोषी नहीं, अपनी अपनी जाति के अपराधी को टिकट देने की मांग करती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा वो दिन में ही सपने देख रहे। देवघर में बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जनता को इस पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र के गोंदिया में बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बदलते ही केंद्र में भी सरकार बदल जाएगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए लिखी चिट्ठी। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रोटेस्ट प्लेस पर डॉक्टर्स ने लगाया चेकअप कैंप, अभ्या क्लिनिक का दिया नाम। आरजीकर हॉस्पिटल कांड के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट में संजय रॉय ने नहीं दी मंजूरी। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के दौरान 29 मरीजों की हुई मौत, सीएम ममता का ऐलान, पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सीबीआई जांच के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। गहलोत बोले राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव ठीक नहीं है, एक उचित प्रथा नहीं है। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बंगाल में तानाशाही है, सीएम ममता ने सीपीएम के वर्क कल्चर को फॉलो किया। पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, खेल मंत्री भी मौजूद थे। खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम, आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया, इसीलिए खेल के जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ा। पीएम मोदी बोले, मैं दिव्यांगों को समाज में दया भाव से नहीं, सम्मान के भाव से देखने की संस्कृति पैदा करना चाहता हूं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। गृह मंत्री बोले, देश को
औपनिवेशिक छाप से मुक्त करने के लिए लिया फैसला। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक अगले सप्ताह होगी। 18, 19 और 20 सितंबर को संसद में होगी मीटिंग। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर प्रोटेस्ट। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं, उनकी देश विरोधी राजनीति को उजागर करना जरूरी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, बीजेपी राहुल की छवि खराब करने की कोशिश में है। राम मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद, खराब मौसम की वजह से 2 महीने काम हुआ पीछे। ओडिशा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीआरडीओ और नौसेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल का किया परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में हुआ परीक्षण। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, धान और गेहूं पर एमएसपी का वादा सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। दिल्ली दंगे से जुड़े 10 आरोपियों को राहत सबूतों के अभाव में कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी। दिल्ली कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का मामला। बेसमेंट के 4 मालिकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की पंजाब में कई जगह छापेमारी। मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जिले में एक्शन। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 4था स्थापना दिवस प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल फील्ड में उत्कृष्ट काम करने वालों को किया सम्मानित। कहा, अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। एनकाउंटर में मारे गए सुल्तानपुर के मंगेश यादव के परिजन से मिले अखिलेश यादव। कहा, भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। सपा नेता सुनील साजन बोले, मंगेश यादव एनकाउंटर में सरकार फंस गई, वो पुलिस को बचा रही है। संजौली के बाद हिमाचल के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर हुआ प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प हुई। मस्जिद की तरफ बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिंदू संगठन की मांग, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। जेल रोड पर बने मस्जिद के कुछ अवैध निर्माण को कल मुस्लिम संगठनों ने खुद ही तोड़ा था। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने भेजा था नोटिस। मंडी नगर निगम आयुक्त अदालत का आदेश, 1 महीने से भीतर मस्जिद पर बने अवैध निर्माण को तोड़ें। हिमाचल में मस्जिद विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम सुक्खू बोले, कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई होगी। सीएम सुक्खू की सभी समुदायों से अपील, प्रदेश में शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए। शिमला पुलिस ने 11 सितंबर के प्रदर्शन और पथराव का सीसीटीवी फुटेज किया जारी। 8 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के खिरनी में एक मस्जिद की मीनार गिरी। घर के छत पर गिरने से एक युवक की मौत हुई। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा का मामला। बेंगलुरु में वीएचपी सहित कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। वीएचपी समेत हिंदू संगठनों की मांग, हिंसा में अरेस्ट हुए सभी हिंदुओं को रिहा किया जाए। हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जाए। मांड्या में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। नागमंगल पुलिस थाने के एसएचओ को किया गया सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी मांड्या के नागमंगला पहुंचे। हिंसा के बाद की स्थिति का लिया जायजा। एचडी कुमार स्वामी का कांग्रेस पर आरोप, एक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए एक समुदाय का तुष्टीकरण कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में हादसा। गणपति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 8 लोग। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई खत्म। सीएम साय का दावा, 8 महीने में अपराधों में कमी आई है। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुंबई में 5 फर्जी पुलिस वाले हुए अरेस्ट। एक वकील को अगवा कर 5 लाख रुपए लूटे थे। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के नबी करीम इलाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक पेड़ गिरा। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बिजली के तार भी टूटे। नोएडा में भारी बारिश से वाहनों की रफ्तार हुई सुस्त। कई जगहों पर लगा लंबा जाम। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पानी के रिसाव के चलते 10 फीट सड़क धंसी। पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक किया डायवर्ट। लखनऊ नगर निगम का बयान, पानी की पाइपलाइन कटने से सड़क धंस गई है। अलीगढ़ प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल। सड़कें दरिया में हुई तब्दील। गंदे पानी में लोग आने जाने को मजबूर हुए। उत्तराखंड के चामोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात हुआ प्रभावित। ऋषिकेश में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, घाटों पर लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। चंपावत में शारदा नदी उफान पर, नहर विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के हमीरपुर में नदियां उफान पर, नदी किनारे के गांवों को किया गया है अलर्ट। हमीरपुर के डीएम ने ग्राउंड पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कहा, बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां हमारी पूरी हैं। एमपी के ग्वालियर में आर्मी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पार्वती नदी में फंसे 15 नागरिकों को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध जारी रखेगा अमेरिका, विदेश विभाग ने दी जानकारी। फोर्ड ने तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिर से शुरू करने का किया ऐलान। सीएम स्टालिन के अमेरिका दौरे पर कंपनी से हुई थी बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे मजबूत हुआ। 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 90 पैसे हुई। सेंसेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 82,890 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 32 अंक गिरा।